नमः शिवाय। हे जगत की पालनहार संहार करता भगवान शिव, हे करुणा सिंधु, आपको नमस्कार है। आपकी सदा ही जय हो। आप सभी को आज प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव को है प्रिय यह व्रत। आज बुधवार के दिन बुध प्रदोष की इस प्रातःकालीन बेला में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए भगवान शिव से जुड़ी हुई इस बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अपने मन को शांत कर लीजिए और भगवान शिव के चरणों में अपने तन मन धन को समर्पित करके बुध प्रदोष की कथा को सुनिए। आप सभी भक्तजन जानते हैं भगवान शिव को प्रदोष व्रत बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करता है और कथा को श्रवण करता है उसकी भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे भगवान शिव के चरणों में आपकी हाजिरी लग सके। भगवान शिव कहते हैं प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के बीच में अत्यंत घनिष्ठ मित्रता थी। उन मित्रों में एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक धनिक व्यापारी का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र दोनों का विवाह हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी को ससुराल लेकर नहीं आया गया था। एक दिन तीनों मित्रों के बीच में स्त्रियों के बीच में चर्चा होने लगी। ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, स्त्री ही भवन को घर बनाती है, बिना स्त्री के घर भूतों का महल। यह सुनकर धनिक पुत्र सोचने लगा। उसे अपने ब्राह्मण मित्र के वचन उचित लगने लगे और उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस घर लेकर आने का निश्चय कर लिया। उसने अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को भी यह निर्णय कह सुनाया। तब उसके माता पिता उसे समझाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, आज बुध देवता का दिन है। इस समय बहु बेटियों को विदा कराकर ले जाना अशुभ होता है, इसलिए तुम बुध देवता का समय निकल जाने के बाद ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस ले आना। माता पिता द्वारा बहुत समझाने पर भी उस धनिक व्यापारी के पुत्र ने अपनी हठ ठान ली। अपने माता पिता की बात उसने नहीं मानी और अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी बुध के जाने के बाद की पुत्री विदाई करने का निवेदन किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। अतः उसके दामाद की हठ से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर वे दोनों पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ बाहर ही निकले थे कि अकस्मात ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल का पैर टूट जाने से वह गाड़ी गिर पड़ी। इस दुर्घटना के कारण वे दोनों नीचे गिर गए। उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई और दुर्घटना के बाद भी उस धनिक व्यापारी के पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ यात्रा करना चालू रखा। वह कुछ ही दूरी पर चला था कि उसी समय मार्ग में कुछ डाकुओं ने, लुटेरों ने आकर उसे घेर लिया और उसका समस्त धन धान्य लूट लिया। प्रकाश सब कुछ लुट जाने के बाद भी उस धनिक व्यापारी का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा। जैसे वह घर आया, वह उसे एक सर्प ने काट लिया। उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार के लिए अनेकों श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया और कहा, आपका पुत्र आगामी 3 दिवस में मृत प्राय हो जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर धनिक व्यापारी के पुत्र के सभी मित्र, माता पिता, पत्नी, परिवारजन चिंतित हो गए। इस घटना की सूचना उसके ब्राह्मण पुत्र को हुई। उसने धनिक से कहा, आप अपने पुत्र को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए और बुध प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिए। उनसे कहिए भगवान शिव का बुध प्रदोष व्रत करें। वास्तव में उनके जीवन में यह सभी आपत्तियां इसलिए आई हैं क्योंकि आपके पुत्र ने बुध उदय के समय में ही अपनी पत्नी को विदा कर यहाँ ले आया। अगर वह अधिक विलंब होने से पहले ही अपने ससुराल में पहुंच गया तो प्राण बच जाएंगे और धनिक व्यापारी को
उसकी ब्राह्मण मित्र का सुझाव अच्छा लगा। उसने तुरंत ही अपनी पुत्र और पुत्र वधू को वापस ससुराल भिजवा दिया। ससुराल पहुंचते ही पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बुध प्रदोष का व्रत किया। भगवान आशुतोष से प्रार्थना की और उस धनिक व्यापारी का पुत्र संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसके बाद वह व्यापारी का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ गया। भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अंत में उत्तम लोक को प्राप्त किया। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी बुध प्रदोष की कथा। अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। आप कथा के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत करें या ना करें, लेकिन कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में संध्या काल को प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करने चाहिए। एक समय विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सदैव धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते और ऐसे बहुत सारा सुखमय जीवन व्यतीत हो गया। उसके बाद अचानक एक दिन शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर विदर्भ राज विशाल सेना के साथ युद्ध में उतर पड़े। दुर्भाग्य से शाल्वों की बहुत बड़ी भारी सेना मारी गई, लेकिन अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। उनका भयंकर पराजय हुआ। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भी चले गए और उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की पतिव्रता पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त हो गई और उसी क्षण वो राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। प्रातः काल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लिया। उसके बाद वह एक स्वच्छ तालाब पर पहुंची। तालाब के किनारे एक वृक्ष था। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस समय वह रानी गर्भवती थी और पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह रानी जल पीने की इच्छा से उस जलाशय में उतरी और उसी क्षण एक मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही माता पिता से विहीन हो गया। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वो सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। जब वह इस प्रकार क्रंदन कर रहा था तो उसी समय भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी वहां पहुंची। उसकी गोद में भी 1 वर्ष का बालक था। वह निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह किया करती। उसका नाम था उमा। जब उस ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा तो उस पर दया आ गई और उसने मन में विचार किया, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी, वह यहाँ पड़ा हुआ है। न जाने इसकी माता कहाँ चली गई, इसका पिता कौन है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर की भूमि पर सो रहा है। न जाने यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का है या ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का। कैसे निश्चय किया जाए। मैं शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पालन अवश्य कर सकती हूँ, लेकिन ये किस कुल का है मुझे यह नहीं पता और इसलिए इसे छूने का साहस नहीं हो रहा। जब वह इस प्रकार सोच रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां पर आ गए। वे ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात भगवान शिव थे। उन श्रेष्ठ भिक्षु सन्यासी ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, चिंता मत करो, हृदय की संशय वृत्ति को दूर कर दो और इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु सन्यासी वहां से चले गए और उस ब्राह्मणी ने उनकी बातों पर विश्वास करके उस बालक को अपने साथ उठा लिया और अपने घर की ओर चलने लगी। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उसका घर था।
वे भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के साथ साथ राजा के पुत्र के भी संस्कार कर दिए। अब वे दोनों बालक ही सर्वत्र सम्मानित होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। एक दिन वे ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर में पहुंची। उन दोनों बालकों को देखकर वह उपस्थित परम बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। इस ब्राह्मणी को श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। जब उस ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य के वचन सुने तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई। यद्यपि अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं, फिर भी मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप तो ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, कृपया आप मुझे यह बताइए, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ और इसके माता पिता कौन हैं? यह सुनकर मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश की राजा का पुत्र है। और इस प्रकार कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त हो जाने का संपूर्ण समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मर गए? इस बालक को दरिद्रता कैसे मिली? यह बालक अपनी दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी क्या ऐसे ही जीवन निर्वाह करता रहेगा? अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, ये बताने की कृपा करे। यह सुनकर ऋषि शांडिल्य ने कहा, यह राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में कोलाहल मच गया। उन उत्कृष्ट शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शिव की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर आ गए। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना राजा ने रात्रि में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इसके जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ही वह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था और महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, अब मैं तुम्हें सत्य वचन कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणाविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणाविंदों की पूजा करते हैं वे संसार में सदैव बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर बन जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र भी पूर्व काल में उत्तम ब्राह्मण था। इसने संपूर्ण आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए और इसलिए वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब उसे भगवान शंकर की सेवा में जाना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप शिव पूजन की संपूर्ण विधि और क्रम का व्रत बताइए कि किस प्रकार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके ये दोनों बालक अपने अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ब्राह्मणी के इस प्रकार पूछने पर ऋषि शांडिल्य ने कहा,
दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्य अस्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या जप इत्यादि नित्य कर्म की विधि पूर्वक मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। स्वस्थ वस्त्र इत्यादि द्वारा मंडल को चारों ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा लगाए, फल फूल नवीन अंकुरों से उसको सजाए। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उस पर सुस्थिर आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सभी सामग्रियों के साथ भगवान शिव की पूजा करे। पूर्ण मनोभाव के साथ भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहे, हे देव आपकी जय हो, हे सनातन शंकर संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर सभी को वर देने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो। आपके प्रसाद से मेरी सदा आनंद रहे। समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। एक निर्धन व्यक्ति को इस प्रकार भगवान शिव को प्रार्थना करनी चाहिए। जो धनी है अथवा राजा है उसे भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे भगवान शिव आपकी कृपा से मेरी समृद्धि बनी रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना रहें, पृथ्वी पर अकाल महामारी इत्यादि के संताप शांत हो जाएं, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य हो। इस प्रकार प्रदोष काल के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें। अगर ये दोनों बालक इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करके प्रत्येक प्रदोष के दिन करेंगे व्रत और पूजा करेंगे तो वर्ष भर के अंदर ही इन उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। यह मेरा पुत्र है, इसका नाम सुचिव्रत है, और ये राजकुमार जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया। यह दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। कृपया आप हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई ब्राह्मणी को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि शांडिल्य ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया और फिर दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन मुनिवर के उपदेश अनुसार भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार पूजा आराधना करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार दोनों के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने गया। वहाँ झरने के जल से आघात से खाई की गई भूमि कट जाने से बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। उस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह अत्यंत हर्षित हुआ। उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ समझकर वे सिर पर लेकर उसे घर ले आया और घर के अंदर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ ये भगवान शंकर का प्रसाद है, देखो उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, हे पुत्रों इस खजाने की घड़े को तुम दोनों आपस में बांट लो। माता की यह बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, लेकिन राजपुत्र ने कहा, माता ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का वे स्वयं ही उपभोग करे। भगवान शिव मेरे ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु के वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। वे रमणियां छल करने वाली वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं।
वे पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार वहां से चला गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा, मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सखियों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक उत्तम वन है। वहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुनाक, वकुल के वृक्ष खिले हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके फिर यहाँ वापस आ जाना। इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं। वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए वहीं खड़ी रही। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और फिर पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं? किस देश से आए हैं? किसके पुत्र हैं? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना संपूर्ण परिचय दिया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता और माता बचपन में मर गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया। मैं दूसरे के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। ये सब सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? यह आपका क्या कार्य है? आप किसकी पुत्री हैं? तो उस गंधर्व कन्या ने कहा, मैं महाराजकुमार एक द्रविक नामक गंधर्व हैं, जो समस्त गंधर्व कुल के अगुवा माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम है अंशुमति। मैं आपकी अभिलाषा जान चुकी हूँ। आपका मन मेरे अंदर आसक्त हो गया है और उसी प्रकार देव ने भी मेरे मन में आपके लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह भंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकालकर राजकुमार को भेंट किया। उसे प्राप्त करके राजकुमार ने पूछा, हे भुरु, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन हूँ, निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिय कैसे होना चाहती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, आपका कहना उचित है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें। मेरे घर प्रातःकाल पुनः यहीं पर दर्शन दीजिएगा। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जैसे आई वैसे चली गई। राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसी ब्राह्मण पुत्र से सारी बातें कहीं और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। उसके बाद पूर्व निश्चित समय आने पर राजकुमार द्विज पुत्र के साथ वन में उसी स्थान पर गया। उस स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्वराज और उसकी कन्या है वहां पर। गंधर्वराज ने वहां पर आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया। सुंदर आसन पर बिठाकर कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बुलाकर सभी देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितु मेरे स्वरूप प्राप्त हो गए हैं। तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब शत्रुओं को मारकर उसे अपना राज्य सिंहासन दिलाओ और उसे आसीन कर दो। महादेव जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर गया। यहाँ मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की और यह सब कुछ भगवान शिव की प्रेरणा से हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। इसलिए अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में प्रदान करता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। उस नगर में तुम अपनी धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि, दमकते मोतियों के मनोहर हार दिए गए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1 लाख नीले घोड़े, हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए गए।
आत्मिक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, शस्त्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश, अवैध सुवर्ण कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति भी दी। अपनी पुत्री की सेवा के लिए 5000 दासियां दी। इसके अलावा राजकुमार की सहायता के लिए उग्र गंधर्वों की चतुरंगनी सेना भेंट की। यह सब कुछ प्राप्त करके राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज वापिस स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के उपरांत गंधर्वों की सेना साथ लेकर नगर में गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। जिस प्रकार पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया, वही उसकी माता हुई। वैद्विष कुमार उसका भाई हुआ और गंधर्व राजपुत्री अंशुमती महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। और इसी प्रकार सभी लोगों को प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित फल और कामनाओं को प्राप्त करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की यह प्रदोष कथा सुनकर भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति, भाव, पूजा और समर्पण में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा को शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। हाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। श्याम और गणराओ, या छवि को कहीं जात न काओ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत शयानन पठायो, लवनी मेष मह मारि गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रति अकथ अनादि भेद नहीं पाए।
कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चही सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रु न को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को त्याग सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल पारणो विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। रनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद पे ही होई।